आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो सभी को फिर से एक बार गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप लोग भी बोलिए भाई जल्दी से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलिए, बड़ा मज़ा आ गया, ये ना हुआ एनर्जी। चलिए, तो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक पिक्चर अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? उसको देख के आपको बताना है कि उसमें उस पिक्चर में क्या झलक रहा है ना? आइए उस पिक्चर को रखते हैं आपके सामने। ये देखिए, एक पिक्चर आपके सामने आ गया। तो बताइए कि ये पिक्चर क्या चीज़ से संबंधित है, ये क्या चीज़ को बता रहा है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। यस सर। मैनेजमेंट को बता रहा है, ओके। और कोई बताइए, सुपरवाइजर। और कोई बताइए क्या चीज़ को सुपरवाइजर। बता रहा है ये? कोई बोल रहे हैं सुपरवाइजर को, सुपरवाइजिंग काम है ये एक प्रकार का ना। और कोई बताइए। सर टीम वर्क। सर स्टाफ को बता रहे सर। तो एक ने कहा कि सर टीम वर्क, क्या बात है, बहुत अच्छे। और कोई बताइए, और सर इसमें क्या स्टाफ हो को रहा है? समझा रहे सर। इसमें हो क्या रहा है, स्टाफ कोई को बता सकते समझा हैं क्या रहे। इसमें लेवल ऑफ क्या? मैनेजमेंट सर। लेवल ऑफ लेवल ऑफ, मैनेजमेंट को बता रहा है सर। वो भी सर ओके, तृतीय जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। निम्न स्तर लेवल का। ऑफ मैनेजमेंट को बता रहा है, ओके। चलिए, आप लोग का तो अनुमान बड़ा खतरनाक खतरनाक सा है। टीम वर्क कर रहा है यहाँ पर, टीम सुपरवाइजर तो वर्क, कोई नहीं दिख रहा। ओके, टीम वर्क। ओके, और कोई, सर और कुछ ट्राई कीजिए। और कोई ट्राई करना चाहेंगे तो ट्राई कर सकते हैं। जल्दी से बताइए। चलिए, तो एक टीम वर्क, बड़ा अच्छा वर्ड आया, टीम वर्क हो रहा है एक प्रकार से। यहाँ हो क्या रहा है ना कि ये देखिए फ्यूज बल्ब है, ठीक है? ये फ्यूज बल्ब है, देख रहे, काला सा पड़ गया है। और ये देखिए, ये जो है ना बंदा जो है एक बल्ब लेकर के खड़ा है। ये अच्छा बल्ब है ना? तो ये लोग के पास टेबल नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि खुद को टेबल बना दिया और इस बल्ब को चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है टीम वर्क, और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ठीक है? जैसे अगर हम बोलें कि अगर इनके बीच तालमेल सही से नहीं बैठा रहे, अगर ये इसको अच्छे से पकड़े ना रहे, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना? यस बेस सर। अगर गड़बड़ा जाएगा, इसमें से कोई भी एक भी गड़बड़ाया तो क्या होगा, पूरा जो है ले करके धड़ाम हो जाएंगे, है कि नहीं? यस तो सर। ये एक्चुअली कहलाता है तालमेल। अगर हम आपसे पूछें कि क्या किसी भी कार्य के लिए, कोई भी काम, जैसे बिजनेस के कोई भी काम, जैसे सेल करना, परचेज करना, किसी सामान को बनाना, प्रोड्यूस करना, नया प्रोजेक्ट लगाना, है ना? तो क्या उसमें इस तालमेल की, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है? होती है सर। तो होती है, होती है बिल्कुल सर। होती है, ठीक है? और इसके बिना अगर देखा जाए तो हम लोग का मैनेजमेंट अधूरा है, ऐसा बोल सकते हैं। प्रबंध जो है वो अधूरा है, ठीक है? वो हम लोग जो है अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग ये ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा। जैसे कि एक प्रबंधक को चाहिए कि अपने जो कर्मचारी हैं उनके बीच एक अच्छा तालमेल बनाए, ठीक है? एक अच्छा तालमेल बनाए ताकि उनके बीच जो है एकता बनी रहे, और जो भी काम वो करें, ठीक है, उससे सफलता प्राप्त हो सके, है ना? तो उसके लिए समन्वय, कोऑर्डिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उसके लिए तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो यही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन, समन्वय। वो क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फीचर्स क्या होती है, इसके डेफिनेशंस क्या होते हैं, ठीक है? तो इसको बेसिकली आज हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है समन्वय का अर्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन, ठीक है? आइए इसके बारे में क्या लिखता है, देखता है। बोलता है समन्वय का शाब्दिक अर्थ है तालमेल। इसका जो नॉर्मल जो स्वभाव है, इसका जो नॉर्मल हम लोग बोल सकते हैं इस वर्ड को, तो क्या बोल सकते हैं, तालमेल। मतलब तालमेल बैठाना, किसी भी काम में अगर हम तालमेल बैठा रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, उन लोगों के बीच अच्छा समन्वय है, ठीक है? समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन करना, तालमेल बैठाना,
फिर आगे बढ़ता है, किसी भी संगठन के विभिन्न अंगों अथवा गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। ठीक है, बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारे विभाग होते हैं उसके लिए। जैसे सेल्स के लिए सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज के लिए परचेज डिपार्टमेंट होता है। उसी तरह से आपका जो है प्रोडक्शन के लिए, किसी सामान को बनाने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो कहता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में विभिन्न अंगों में, जिसको बोल सकते हैं हम लोग, संगठन के विभिन्न अंगों, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जो गतिविधियां की जाती है, जैसे सेल, परचेज, प्रोडक्शन, है ना, इन सब में जो है सामंजस्य स्थापित करना, उन सभी कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना बेसिकली क्या होता है, समन्वय कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। सामंजस्य स्थापित करना का मतलब हुआ एक दूसरे का जो है हेल्प करना, तालमेल बनाना। जैसे कि अगर हम प्रोडक्शन करने के लिए जा रहे हैं तो एक बड़ी सी, मान लीजिए, मशीन रखी हुई है, एक बड़ा सा मशीन रखा हुआ है जिसमें 5 लोगों की ज़रूरत है। एक वहाँ से बटन शुरू करेगा तो दूसरा वहाँ से बटन को दबाएगा, तीसरा वहाँ से दबाएगा, तब जाके मान लीजिए वो मशीन चलता है। तो अगर एक भी अगर गड़बड़ाता है, एक दबा दिया बटन, एक जो है डिले कर गया दबाने में, तो क्या होगा, काम होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हर काम में, ठीक है, व्यवसाय के लगभग सभी कार्यों में, ठीक है, जिसमें ग्रुपिंग की ज़रूरत पड़ती है, उन सभी जगह पर तालमेल की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ जिसमें ग्रुपिंग की ज़रूरत नहीं भी होती है, वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन बनाना होता है हम लोग को, तभी आप किसी कार्य को सफलतापूर्वक, ठीक है, अच्छा से कर पाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि घर पर बैठे हैं, आपको जो है घर का भी काम रहता है, ठीक है, आप बाहर का भी काम करते हैं, आपको पढ़ाई भी करना है ना, तो बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो आप उन सभी के बीच में क्या बनाते हैं, हारमोनी डेवलप करते हैं, तालमेल बनाते हैं कि भाई वो भी हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए, है ना, और कौन से किस समय पे करेंगे कि ताकि सारा काम अच्छे तरीके से जो है हो जाए। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि उन सभी के बीच में आप तालमेल बनाइए, सामंजस्य स्थापित करिए, है ना। तो जैसे कोई विद्यार्थी क्रिकेट खेलता है और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करता है, कोई विद्यार्थी क्रिकेट भी खेलता है और जो है साथ ही साथ जो है क्रिकेट भी खेलता है और साथ ही साथ वो क्या करता है, पढ़ाई भी करता है। तो हम लोग, उनके माता पिता उनको कहते हैं, बेटा जो है तुम खेल पर भी ध्यान दो और पढ़ाई पर भी ध्यान दो, दोनों के बीच तालमेल अच्छा बनाओ, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी उसको क्या बनाना पड़ रहा है, समन्वय करना पड़ रहा है। मतलब कि समन्वय जो है वो क्या है, प्रबंध का एक जो है विभिन्न अंग है, एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना जो है जो प्रबंध है वो क्या है। ये बच्चा क्लास करता है क्या, आप लोग को पता है? ये जो दिख रहा है निखिल कुमार, मेरा रोल नंबर क्या है सर, फालतू में घुसाइए नहीं। हाँ वही गड़बड़ा जाएगा, हमको भी वही लग रहा है। ये इसको डाला जाए क्या, संतोष साहू 100 रोल नंबर है। हाँ डाल दीजिए उसको, डाल देते हैं इसको, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। इसको डिनाई करते हैं, पता भी नहीं चल रहा है कौन है, फिर गड़बड़ा जाएगा तो दिक्कत होगा। रोल नंबर 100 का है, रोल नंबर 100। यस सर, यस सर। क्या नाम है आपका? संतोष साहू। ओके, रेगुलर क्लास कीजिए बाबू, ऐसे पहचान में नहीं आते हैं। रेगुलर क्लास कर रहे हैं आप? सर आपका में लेट हो जाता है। काहे लेफ्ट हो जाते हैं मेरा में भाई, ऐसा क्या बात है भाई क्यों लेफ्ट हो जाते हैं? बैटरी ख़त्म हो जाता है क्या, कि चार्ज नहीं रहता? सर बैटरी का तो प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या चीज़ डेटा खत्म हो जाता है। तब काहे गायब हो जाते हो भैया? डेटा खत्म हो जाता होगा। अच्छा, डेटा ख़त्म हो जाता है। हाँ, लास्ट में हम क्लास ले रहे हैं ना, डेटा ख़त्म हो जाता होगा। चलिए ठीक है ना, कोशिश करिए करने का। थोड़ा वाईफाई जो है इधर उधर से हॉटस्पॉट लीजिए भाई बहन का मोबाइल से, है ना। चुराना पड़ता है सर। हाँ सर कोई देता नहीं है, चुराना पड़ता है। सब अपना नेट खुद यूज करता है। अच्छा अच्छा, कोई किसी का देता नहीं है, क्योंकि सबको जो है क्लास करना होता है, नहीं तो सबको भाई क्लास करना रहता है, फिर अपना भी काम। हम समझ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा,
चलिए अच्छा, ऐसे आप लोग जो है ना बढ़िया रहेगा कि एक वाईफाई कनेक्शन करवा लेंगे ना, जियो फाइबर वगैरह, तो वो सस्ता ही पड़ेगा। मान लीजिए 2-3 भाई बहन हैं घर पे और भी मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उसका जो है लगभग 500 रुपया में 1 महीने का रिचार्ज होता है, जिसमें पूरा अनलिमिटेड देता है और यस सर, मेरा है। पूरा जितना आप चाहें उतना नेट यूज़ कीजिए और अच्छी इंटरनेट स्पीड रहती है। लगभग 30 Mbps का देता है ऐसे, लेकिन 1 Mbps 2 Mbps चलता है नॉर्मली। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसको आप ले सकते हैं बिल्कुल आराम से। चलिए, तो ये बेसिक जानकारी हो गया। हम लोग कहाँ बढ़ रहे थे, कहाँ चल रहे थे, कहाँ चल रहे थे? समन्वय के बारे में पढ़ा, तालमेल। हाँ, तालमेल बना रहे थे। अभी हम लोग तालमेल ही कर रहे थे, कुछ पढ़ भी लिए, कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिल गया। चलिए देखिए तो ये हम लोग अभी पढ़े कि समन्वय का शाब्दिक अर्थ है तालमेल बनाना, ठीक है, तालमेल जो है स्थापित करना। जैसे यहाँ कहता है किसी भी संगठन के विभिन्न अंगों अथवा गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। सामंजस्य का मतलब होता है कि एक दूसरे के बीच में तालमेल बनाना, कर्मचारियों के बीच में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उनके लिए तालमेल बनाना, ठीक है, बैलेंस क्रिएट करना, ठीक है, क्या कहलाता है, तो जो है आपका समन्वय कहलाता है। बोलता है एक व्यवस्था के, इसके आगे बढ़ रहे हैं, बोलता है एक व्यवस्था के दृष्टिकोण से समन्वय का अर्थ है व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं, जैसे इसी चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है जो ऊपर लिखा हुआ उसी चीज़ को, कि अगर व्यवसाय के संदर्भ में इस चीज़ों को हम लोग देखें तो बोलता है कि व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं जैसे क्रय विक्रय उत्पादन आदि को संतुलित करना, ठीक है, ताकि व्यवसाय के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, समन्वय कहते हैं। यहाँ पर ना एक व्यवसाय के दृष्टिकोण से होगा, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूँ, कॉपी, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ज़्यादा बेटर लग रहा है अब। एक व्यवसाय के दृष्टिकोण से समन्वय का अर्थ है व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं जैसे क्रय विक्रय उत्पादन आदि को संतुलित करना। संतुलित का मतलब वही बैलेंस बनाना, उन सब के बीच में तालमेल क्रिएट करना, ठीक है, ताकि हम व्यवसाय के जो उद्देश्य हैं, प्रोडक्शन करना, सेल करना, प्रॉफिट कमाना है ना, इन सब को आसानी से प्राप्त किया जा सके। अब कहता है समन्वय की परिभाषा। ये समझ के आप लोग समन्वय का क्या अर्थ है, कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को कोऑर्डिनेशन में? बोलिए माइक ऑन करके, ऑन ऑफ करके। हेलो, नो सर। ओके, चलिए, और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आगे है। बढ़ेंगे। ओके, चलिए, उसके बाद सर, और समन एक बार और बता दें तो अभी नए आप जो अभी जो तुरंत ज्वाइन किए हैं क्या? ना सर। ओके, चलिए, तब एक बार और बता देंगे, ठीक है। देखिए, बोलता है कि समन्वय का मतलब होता है, जैसे कि मैंने एक अभी चित्र दिखाया था, इसको आप देखे थे, ये वाला चित्र को? यस सर। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि ये सभी लोग एक दूसरे के बीच में तालमेल बना करके इस बल्ब को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बल्ब जो है नया बल्ब, इसके साथ ये फ्यूज बल्ब को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सभी के बीच में एक बढ़िया तालमेल है, तभी इस काम को, ये टारगेट को ये पूरा कर पा रहे हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है, किसी भी काम को जो है अच्छे तरीके से कम समय में और कम पैसे में करने का एक जो है कला है, बोल सकते हैं हम लोग, आर्ट है। तो उसका एक पार्ट ये कोऑर्डिनेशन भी बनता है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि एक दूसरे का जो है तालमेल बनाता है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं यहाँ पर, ताकि निर्धारित लक्ष्य को, जैसे यहाँ निर्धारित लक्ष्य ये है कि बल्ब को चेंज करना है, ताकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सभी लोग एक लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। तो अगर उनके बीच तालमेल की कमी हो जाएगी तो क्या हम उसके लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? तो कर पाएंगे, बताइए मुझे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से तो यहाँ पर एक्चुअली इन सभी के बीच में तालमेल की आवश्यकता होती है, इन सभी के बीच में समन्वय की आवश्यकता होती है। उसी तरह से अगर व्यवसाय के दृष्टिकोण से इसको समझिएगा तो ऐसे समझिए
कि व्यवसाय में बहुत सारी क्रियाएं होती है, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जिसमें आपका परचेज होता है, सेल होता है, प्रोडक्शन होता है, पैकिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, भंडारण होता है, स्टोर करते हैं। तो सभी में कहीं ना कहीं लोगों को रखते हैं और लोगों में कहीं ना कहीं हम लोग तालमेल की आवश्यकता होती है। तो वही चीज़ कहता है कि मैनेजमेंट जो ये है समन्वय जो है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन जो है, वो प्रबंध का एक विभिन्न अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक व्यक्तियों के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं ताकि निर्धारित लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके, ठीक है, और इन सभी के बीच में एकता डेवलप किया जाए, ठीक है, इन सभी के बीच में जो है यूनिटी डेवलप किया जाए ताकि वो निर्धारित लक्ष्य को आराम से प्राप्त कर सके। समझ में आया बात को? अभी समझे? यस सर। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। समन्वय की परिभाषा, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है समन्वय की परिभाषा। ये क्या है? तो देखिए परिभाषा में एक जो है इनका नाम है कुंटज डोनल, कुंटज ओ डोनल नाम है, यहाँ पे मैंने कुंटज डोनल लिखा है, और एक है मैकफरलैंड, ठीक है, ये है एक मैकफरलैंड, इनका नाम आता है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे जो है लोगों का नाम उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैंने जो है ये दोनों के डेफिनेशन को ही आपको समझाने के लिए लिया है, ठीक है। तो आप अपने नोट्स में इन दोनों का डेफिनेशन को उतार लीजिएगा। आइए अब हम लोग चल रहे हैं समन्वय की। इंग्लिश वाला कैसे लिखे? इंग्लिश वाला का हम नोट्स भेज देंगे इंग्लिश में, ठीक है। एक्चुअली ना थोड़ा टाइम कम मिल पाया तो आज हम इंग्लिश वाला नोट्स इसमें डाल नहीं पाए, लिखा हुआ है नोट्स, ठीक है। एवरी नोट्स विल बी सेंड टू योर व्हाट्सएप ग्रुप और इन योर वीडियोज़, ठीक है। ये जो लेक्चर 11 अभी रिकॉर्ड हो रहा है इसमें आपको वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन वीडियो बोल रहे हैं, इसमें आपको नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। जैसे हमने डाउनलोड करने की प्रक्रिया समझाई है ना आपको, उसमें आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें डाउनलोड हो जाता है ना आसानी से। एक दो किए कि नहीं अब तक? यस सर। हाँ किए होंगे, ठीक है, उसी से नोट्स बना रहे होंगे। देखिए अब ये लास्ट तक चल रहा है, अब ये लास्ट चल रहा है क्लासेस, ठीक है। इसके बाद हम नोट्स चेक करेंगे प्रत्येक विद्यार्थी का। आपको अपना नोट्स भेजना है, मैं उसका रिकॉर्ड भी रखूँगा कि कौन दिया है कौन नहीं दिया है, सभी को अपना नोट्स जो है चेक कराना है, ठीक है। नहीं तो फिर कॉल करना शुरू करेंगे पेरेंट्स को कि नहीं बना रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। सर एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सर लेक्चर 8 का सेंड नहीं कर दिए हैं क्या? होगा, नेक्स्ट 8 का होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं दिखला रहा है। नहीं दिखला रहा है, अच्छा होगा ही, कैसे नहीं होगा, होगा। अच्छा ठीक है, हम एक बार देख लेंगे, ऐसे आप बोल रहे हैं तो ठीक है सर। एक बार आप देखिएगा, बाकी विद्यार्थी तो बोल रहे हैं कि है, ठीक है। आइए अभी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर लास्ट में इन सब पर बात करेंगे, है ना। चलिए देखिए अब हम लोग चल रहे हैं इनकी परिभाषा पर। देखिए क्या लिखते हैं ये कुंटज डोनल, क्या लिखते हैं, बोलते हैं कि समन्वय प्रबंध का सार है, समन्वय प्रबंध का सार है जो समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत प्रयासों में सामंजस्य लाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ देखिए जो मैंने बोल्ड किया है उस लाइन को पढ़िए, देखिए लिखा गया क्या है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने हेतु, है ना, व्यक्तिगत प्रयासों में सामंजस्य लाने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो भी एक एक व्यक्ति, हम लोग जैसे एक फैक्ट्री रखते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग 10 वर्कर को रखते हैं, तो लेकिन 10 सभी वर्कर का क्या काम है, तो सभी वर्कर का काम है कि आउटपुट निकालना, जो भी सामान हम लोग बना रहे हैं उसको जो है मतलब फाइनल प्रोडक्ट बना करके बाहर भेजना। तो उसी के लिए सब लोग लगे हुए हैं, सभी व्यक्ति अपना अपना प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। किसी को पैकिंग का काम मिला है, किसी को प्रोडक्शन का काम मिला है ना। तो अलग अलग सबको काम मिला है, लेकिन लक्ष्य क्या है कि बना कर सामान बाहर फेंकना, ठीक है, बाहर निकालना, ठीक है, मतलब उसको स्टोर पे पहुंचाना, उसको सेल के लिए देना, ये हम लोग का लक्ष्य है।
तो उसके लिए सब लोग लगे हैं, तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत प्रयास। सभी व्यक्ति उसमें लगे हुए, 10 आदमी उसके लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो उन सभी में कोऑर्डिनेशन बनाना, उन सभी में जो है तालमेल बनाना, बेसिकली जो है उन सभी में सामंजस्य स्थापित करना बेसिकली क्या कहलाता है, तो समन्वय कहलाता है। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। ये समझ में आया क्या बोल रहे हैं कुंटज डोनल? ये क्लियर हुआ सभी को? चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयास के एक व्यवस्थित स्वरूप को विकास करता है और सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्रियाओं में एक रूपता को सुनिश्चित करता है। इसका क्या मतलब हुआ, आइए एक बार समझते हैं। बोलता है कि समन्वय वह प्रक्रिया है, इन्होंने क्या कहा कि समन्वय एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा एक अधिकारी, जिसमें क्या होता है, एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के, अपने अधीनस्थ का मतलब होता है इसके अंडर काम करने वाले, इसके अनुयायी जिसको बोलते हैं हम लोग, जो इसके अधीन काम कर रहे हैं, जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, एक अधिकारी अपने अंडर काम करने वाले, ठीक है, लोगों के सामूहिक प्रयासों के, जो सभी लोग काम कर रहे हैं उनका जो प्रयास हो रहा है वो को एक व्यवस्थित स्वरूप का विकास करता है। कोई एक मतलब कि उसके व्यवस्थित स्वरूप का विकास करता है ताकि क्या हो सके, बोलता है सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके और क्रियाओं में एक रूपता को सुनिश्चित करता है। तो यही चीज़ इन्होंने कहा मैकमिलन ने। इनका मतलब होल ऑफ होल यही कहना है कि समन्वय एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक अधिकारी अपने अधीनस्थों को, अपने नीचे जो काम कर रहे हैं उनको, ठीक है, उनके प्रयासों को एक रूपता देता है, एक मतलब डायरेक्शन प्रदान करता है, एक डायरेक्शन देता है, ठीक है, ताकि जो है अपने सामान्य उद्देश्य को, जो एक जो है जो भी काम है बिजनेस से रिलेटेड, उसको जो है हम लोग प्राप्त कर सकें और बढ़िया ढंग से जो है उसको कर सकें। उसके लिए लोगों के बीच समन्वय स्थापित करके एक बहुत अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एक मतलब जो है व्यवस्थित इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिससे किसी भी काम को तेज़ी मिलती है, कोई भी काम समय पर पूरा होता है, कोई भी काम अच्छे ढंग से पूरा होता है। तो यही कहना है कि इनका मैकमिलन का, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत है इसमें? आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताइए। हेलो, मेरी आवाज़ सर और एक बात, यस सर। और एक बार बताएं। ओके, चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे कहता है कि समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयास के एक व्यवस्थित स्वरूप का विकास करता है और सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाओं में एक रूपता को सुनिश्चित करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि समन्वय जो है एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंडर क्या होता है, जिसमें एक अधिकारी मतलब हो गया एक काम करने वाला, जो ऊंचा पद में होता है ना उसको अधिकारी बोलते हैं, है ना, वो अपने अधीनस्थों को, अधीनस्थ का मतलब हो गया जो उसके अंदर काम करे। जैसे एक सुपरवाइजर है, उसके अंदर 4 वर्कर है, ठीक है, तो जो 4 वर्कर हो गया उसको अधीनस्थ बोलेंगे और वो जो सुपरवाइजर है उसको एक अधिकारी हम लोग बोल देंगे। अब वो जो सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, चारों मिल करके जो एक सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, उसको उसके व्यवस्थित स्वरूप को विकास करता है, मतलब कि उन चारों के बीच में डेवलपमेंट करता है, उन चारों के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है, जिससे एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जो काम करने का एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, एक अच्छा मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और डेवलप करता है। जो बिज़नेस के जो भी लक्ष्य हैं, जो बिज़नेस के जो भी लक्ष्य हैं, जैसे प्रॉफिट कमाना, सेल करना, वस्तुओं को बेचना, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आसानी से प्राप्त करने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ इनको ये कौन कह रहे हैं? मैकमिलन कह रहे हैं। तो ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलिए, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं समन्वय की प्रकृति, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। आइए नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन से हम आपको बताते हैं। चलिए, तो सबसे पहला आता है समन्वय जानबूझकर की गई क्रिया है। जानबूझकर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर
यहाँ पर सोच समझ, यहाँ जानबूझकर का मतलब हुआ सोच समझकर, ठीक है। समन्वय जो है ना, समन्वय स्थापित करना जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क होता है एक्चुअली। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप दो मिलकर के काम कर रहे हैं, अब दोनों के बीच झगड़ा हो गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन दोनों के बीच जो तालमेल है वो गड़बड़ा गया। वो उससे बात नहीं कर रहा, वो उससे बात नहीं कर रहा, तो क्या दोनों का काम हो जाएगा? बताइए हमको, होगा या नहीं? सर नहीं होगा सर। नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके बीच समन्वय स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। तो वही बोलता है कि समन्वय सोच समझकर की गई एक प्रबंध की क्रिया है, ठीक है। सोच समझकर की गई एक प्रबंध की क्रिया है। हर प्रबंधक को समन्वय स्थापित करने के लिए सोच समझकर कार्यवाही करनी होती है। मतलब कि जो भी प्रबंधक होते हैं, जो भी मैनेजर होते हैं, वे उनको जो है सोच समझकर सारी चीज़ें करनी होती है। अपने कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित करना होता है ताकि कर्मचारियों के बीच जो है तालमेल बना रहे, जिससे उत्पादन, विक्रय आदि क्रियाओं में वृद्धि हो सके। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है बहुत सोच समझ के काम करने वाला जो है क्रिया है, जिसमें अगर आप फेल हुए तो कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाएगा, कर्मचारियों के बीच तालमेल गड़बड़ा जाएगा। और जब तालमेल गड़बड़ा जाएगा तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आप जो है फेल कर जाइएगा। उस केस में जो है चूँकि आपका जो है काम फेल मार जाएगा, क्योंकि सारे कर्मचारी एक डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस समय आपका विक्रय भी गिर जाएगा, उत्पादन भी कम होगा, है ना। तो प्रबंधक को ये सब चीज़ों को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तो ये समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? नो सर। नो सर। उसके बाद है समन्वय सामूहिक प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करती है, ठीक है। सामंजस्य लाना है। समन्वय का उद्देश्य जो है वो क्या है? सामूहिक प्रयासों में सामंजस्य लाना है। सामूहिक प्रयास का मतलब क्या हो गया? सभी लोग जो मिल के प्रयास कर रहे हैं, जैसे 10 वर्कर हैं तो सभी लोग मिल करके जो प्रयास कर रहे हैं उनके बीच तालमेल बनाना है। सामंजस्य मतलब यहाँ पर तालमेल से है, ठीक है। तो समन्वय क्या बताता है? सामूहिक जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच तालमेल बनाना, ठीक है, वही क्या है? तो आपका समन्वय है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आता है कि ये सामूहिक प्रयासों में क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करता है, ठीक है। ये क्या करता है? तो सामूहिक प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करता है। उसके बाद कहता है कि समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या कहता है? समन्वय एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जब तक संस्था उत्पादन कार्य में लगी रहती है। समन्वय की आवश्यकता सदैव महसूस होती रहती है। मतलब कि जब भी आपका प्रोडक्शन का काम, सेल का काम, ये सब तो बंद होगा नहीं, वो तो बिजनेस बंद होगा तभी होगा। तो ये जो समन्वय कोऑर्डिनेशन का काम है ये भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंध के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रबंध भी एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। उसी तरह से जो है समन्वय भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। फिर है आपका समन्वय सर्वव्यापी कार्य है। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? कि सभी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में क्या लिखता है कि समन्वय सर्वव्यापी क्रिया है, इसकी आवश्यकता सभी विभाग, प्रबंध के सभी स्तर, ठीक है, पर होती है। यह केवल उच्च प्रबंध का उत्तरदायित्व नहीं है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि समन्वय जो है, समन्वय दैट इज़ कोऑर्डिनेशन जो है, वो सभी विभागों में इसका काम होता है, सभी विभाग में इसका वर्क होता है। मतलब सभी जगह पे, सभी विभागों में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है, या फिर बोला जाए कि सभी प्रबंध के सभी स्तरों पर इसकी जो है आवश्यकता होती है। ये केवल उच्च प्रबंध का जो है उत्तरदायित्व नहीं है। मतलब एक सिर्फ उच्च प्रबंध में, मतलब कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही केवल इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इसका इस्तेमाल सभी जगहों पर किया जाता है। फिर है समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है, यूनिटी लाता है। सभी कार्यवाहियों में क्या होता है? यूनिटी लेकर के आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये
यूनिटी डेवलप करता है, ठीक है, ताकि कार्य को सुगमता से बढ़िया से किया जा सके। तो आज के जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, समन्वय का अर्थ, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, फिर हमने पढ़ा समन्वय की परिभाषा, मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, और लास्ट जो हमने पढ़ा वो था नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं इसमें, किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए। अब इतना लेट में क्या करेंगे, आकर के क्लास ओवर हो रहा है। तो किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, और नहीं डाउट है तो जो है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा अच्छा से, एक बार फिर से, है ना, और सभी वर्ड्स के मतलब को समझने का कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। साथ ही साथ इसका नोट्स तैयार करना है और इसको याद भी करना है। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपसे ये सब पूछेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन डेफिनेशन दिया है, आप बताइए कौन कुंटल डोनल ने क्या कहा है, मैकफरलैंड ने क्या कहा है, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है समन्वय की क्या क्या प्रकृति होती है, इसकी क्या विशेषता होती है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे, एक बार फिर से आपसे पूछेंगे, तो आप करके आइएगा, ठीक है। यस सर। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, सेफ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. सर